वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के रेफरेंस में रजा रब्बानी को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। फारूक एच नाइक से तहरीरी दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून में जो भी दर्ज है उस पर नेक नियति से अमल करना होता है। कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। कानून पर बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सेनेट इलेक्शन का मुकम्मल तरीकाकार आइन नहीं कानून में है। ऐसा तरीका भी बता दें, वोट देखा जाए और राजदारी मुतासिर ना हो। रजा रब्बानी ने दलाइल दिए कि जहां वोटों की खरीदो फरोख्त होगी कानून अपना रास्ता बनाएगा। शवाहिद के बगैर सीटों की तादाद में फर्क को वोट फरोख्त करना नहीं कह सकते। बैलेट पेपर्स की सीक्रेसी मुतासिर ना हो तो इलेक्शन कमीशन वोटों का जायजा ले सकता है। करप्शन वोटिंग से पहले होती है तो उसके लिए वोट देखने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुआयदा हो कि आधी रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा। वोट डालना साबित होगा तो ही मालूम होगा रकम इलेक्शन के लिए दी गई। रजा रब्बानी ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये नहीं कि असेंबली की अक्सरियत सेनेट में भी मिले, जबकि समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान NA-75 सियालकोट का सियासी दंगल इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। नून लीग ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराने की इस्तदा कर दी, जबकि तहरीक इंसाफ सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के लिए रजामंद है। NA-75 सियालकोट में ज़मनी इंतखाब के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और नताइज पर इलेक्शन कमीशन में बाकायदा समाअत की गई। फरीक़ैन और उनके वकला इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पूरे हल्के में एक खौफ का माहौल पैदा किया गया और फायरिंग के नतीजे में अमवात हुई। वोटर्स को रोका गया, उनको भी डराने धमकाने की कोशिशें की गई। NA-75 पर वोट चोरों ने इंतखाबी अमले को अगवा किया। धांधली के सरदार इमरान खान खामोश रहे। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं रियासती दहशतगर्दी 340 पोलिंग स्टेशन पर हुई। इमरान खान कहते हैं 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग करा लें क्योंकि उन्होंने इंतखाबी अमले को अगवा किया और फॉर्म्स में रद्दोबदल किए। पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। को पुरअमन बनाना था। उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। जो धांधली की पैदावार है, जो धांधली का सरदार है, इमरान साहब खामोश रहे। खामोश तमाशाई पंजाब हुकूमत थी। जो धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं, इमरान साहब कहते हैं 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है। क्यों करा लें 20 पे, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का? क्योंकि आपने उनको किडनैप किया, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स पे रद्दो बदल किया। पूरा पाकिस्तान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है और हमें उम्मीद है कि NA-75 की आवाम को इंसाफ मिलेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज की मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद। कहते हैं नून लीग ने डस्का के 23 हल्कों में दोबारा इलेक्शन का कहा तो वजीर आजम ने फौरन चैलेंज कबूल किया। दोबारा ज़मनी इंतखाबात में भी उनको हजीमत उठाना पड़ेगी। खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी आज सीख पा है। 75 डस्का में उन्होंने ये खुद ऐलान किया था कि वो 23 हल्के में इलेक्शन दोबारा कराएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौरन ये चैलेंज कबूल कर लिया और उनको ये ऑफर की कि बिल्कुल करें आप कि दोबारा इलेक्शन हो। इंशाल्लाह इनको वही हजीमत उठानी पड़ेगी। इनका जो है वोट बैंक है वो भी नीचे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पंजाब में वोट बैंक ऊपर जा रहा है। खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी आज सीख पा है। ओपन वोटिंग की मुखालिफत वही कर सकता है जिसका के धांधली का इरादा हो, जिनके के वोट कम है और वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। कि अगर आपके पास 60 रुपए हैं और अगले के पास 100 रुपए हैं तो आप कहते हैं कि जी नहीं मेरे पास भी 100 रुपए हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? चोरी के जरिए, खरीदारी के जरिए, ये इनका प्लान है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हफीज शेख इनको शिकस्त देकर और हम इधर ही इंशाअल्लाह खड़े होंगे और इधर ये बात कर रहे होंगे कि जी क्या हुआ उन वादों का। डस्का में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की पुलिस पर इल्जामात की बौछार। कहा कि DSP ने मुझ पर तशद्दुद किया, डंडे मारे, चादरें छीनी और इंतखाबी मैदान में उतरकर लोगों को वोट कास्ट करने से रोका। क्या पुलिस हुकाम ये काम नहीं था कि अमन व अमान का क़याम करते? मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे डंडे मारे, मेरी चादरें खींची और लोगों को रोकने के लिए खुद वो इस मैदान में उतरे रहे। क्या उनका काम नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर और जो फायरिंग की रोकने की कोशिश करते? मेरी एक ही ख्वाहिश है आज
कि ईसीपी जो भी आज रिजल्ट हमें दे, हर इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल सेट करे। 20 पोलिंग स्टेशन वो थे जिनका रिजल्ट अवेटिंग था। हमारी लीड चल रही थी ऑलरेडी। इसका सिटी गोविंदके में, जामके में और दूसरे जो इलाका में जो फायरिंग हुई, जो डेथ हुई, मेरी गुजारिश है कि उनको भी रीपोल में लाया जाए। बल्कि पूरा इलेक्शन जो इन्होंने एक एक्टिविटी की है, जो 20 पोलिंग स्टेशन इनके इलाके के निकले, तो ये तो कहेंगे कि उन पे रीपोल कराएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग क्यूज में लगे रहे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, उनको भी तो ये हक मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 75 से उम्मीदवार अली असजद मलही कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो लिख कर दिया उससे ही मुकर गए। पहले 30 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की दरख्वास्त की, अब कहते हैं पूरा इलेक्शन चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम कहते हैं जो ये कह रहे हैं वो मान लो। कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो उन्होंने कही थी 23 पोलिंग स्टेशन की। मेरे कप्तान ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमें हुक्म दे दिया कि जो ये कह रहे हैं आप मान जाओ। हमने एग्री कर लिया। अब वो जो उनकी कंप्लेन है, जो रिटन है, इन राइटिंग है, जो उन्होंने रात 3:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखी, वो उससे मुकर गए हैं और वो भाग गए। और अब वो कह रहे हैं जी नहीं 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 नहीं, इन पे हम नहीं करा सकते इलेक्शन, ये तो एक दिखावा था। असल इलेक्शन तो पूरा इलेक्शन जो था, वो किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक रीपोल कराया? ये पहला बंदा है जो कह रहा है कि रीपोल करा लो। इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। इमरान खान साहब ये सीट जीते, PTI ये सीट जीती। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका फैसला नजर आ जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट रोकने का इख्तियार नहीं। ये पहली हुकूमत है कि ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत ने अपनी ताकत नहीं दिखाई। इलेक्शन में इस्लाहात की बात की तो अपोजिशन भाग गई। PTI रहनुमा उस्मान डार ने नून लीग को चैलेंज करते हुए कहा कि वाकई शेर हैं तो आएँ, मैदान में 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग होने दें, पूरे हल्के की बात ना करें। इस बार नून लीग को राह फरार इख्तियार करने नहीं देंगे। मिशन के कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी की है। आप इनसे पूछें, इनके MNAs, MPAs पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दंदनाते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां बखेरते रहे हैं। नून लीग को इस इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, नून लीग को राय फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। अगर ये वाकई हकीकी शेर है तो आए फिर मैदान लगाएं। अब 20 पोलिंग स्टेशन पे पूरे इलेक्शन का मुतालबा ना करें और हम इंतजार हैं, मुंतजर हैं कि ये फैसला करे और डस्का में मैदान लगेगा 20 पोलिंग स्टेशन। कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए, उसको मजाज नहीं है रोकने का। कानूनी तौर के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपनी रिट पे स्टैंड ना करें कि इलेक्शन कमीशन ये नतीजा फौरन जो है वो जारी करे। ये पहली पाकिस्तान में हुकूमत है जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और हुकूमत जो है वो कहीं पर मुलव्वस नहीं है, कहीं पर वो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुकम्मल आज़ाद इदारा है और इलेक्शन में इस्लाहात की तरफ बढ़ना है ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। हमने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, सेनेट में अपोजिशन भाग गई। अब हर बात के ऊपर अगर आप कहें मैं ना मानूं और उसके बाद आप इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें, आप हुकूमतों के ऊपर चढ़ाई कर दें, तो इस तरह तो नहीं होता। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि डस्का में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। बात रीपोलिंग की नहीं बल्कि इस हुकूमत की है जो हर किस्म की धौंस और धांधली के लिए तैयार है। डस्का में हुआ इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर है इलेक्शन कमीशन के, वो अगवा हो रहे हैं। फिर भी मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि 20 में रीपोलिंग करा ले। बात रीपोलिंग की नहीं है, बात इस हुकूमत की है। हर किस्म की धौंस धांधली करने पे तैयार है। डैडे में खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। आज कोई जवाब देने वाला है इस मुल्क में? इन अदालतों में 10 वफाकी वज़रा का, 3 वज़ीर आज़मों के केस हैं, सदर के केस हैं, जिनकी ना हकीकत किसी को पता है ना इल्जाम का पता है। आज अदल का निज़ाम एक मजाक बन चुका है। पार्लियामान ही मफलूज है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से हियरिंग्स हो रही हैं, जो फैसला आएगा मुतनाज़ा हो जाएगा। आइन को अमेंड करना सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये अपने ज़मीर की आवाज़ है। लोग इस करप्ट हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते। महीने से ज्यादा हो गया है, अदालतों का बाइकआउट है, इसके हल की जरूरत है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि डस्का में खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के आइन को चैलेंज किया गया। NA 75 में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। हमने इलेक्शन कमीशन में इस्तदा की है। धांधली नहीं, धांधला किया गया। पहले सरकारी फंड्स इस्तेमाल करके लोगों को वर्गला के प्री पोल रिगिंग की गई। 20 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिनके रिकॉर्ड को गायब किया गया। पूरे हल्के में गुंडागर्दी की गई है।
कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं पुलिस गर्दी हो रही है, डंडे मारे जा रहे हैं वोटर्स को। NA-75 में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। इंतजामिया की सरपरस्ती ने डस्का के इलेक्शन को रिग किया गया है। वो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, को सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। यहाँ पे गुंडागर्दी की है पुलिस की वर्दी पहन के, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सर से लेके पांव तक इस गलाजत में धंसी हुई थी, उनकी जवाब तलबी होनी चाहिए। PTI की अनपॉपुलैरिटी पीक पे है। पूरे मुल्क में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ये हारे हैं। ये है आपका नया पाकिस्तान। ऐसी होती है रियासत मदीना। आधी वोट चोर है ये हुकूमत, बच्चे जमहूरों की हुकूमत है। इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहते हैं कि डस्का के अवाम ने नून लीग को तारीखी धूल चटा दी है। डस्का शहर से गद्दी नशीनी और जान नशीनी की सियासत का जनाजा निकल गया। PMLN को डस्का के अवाम ने तारीखी धूल चटा दी। डस्का शहर से गद्दी नशीनी और जान नशीनी की सियासत का जनाजा निकाला। उनके अंदर ना ज़रफ़ है, ना जुर्रत है, ना वो अखलाकी ताकत है कि ये अपनी शिकस्त को मान सके। वज़ीराबाद के अंदर होने वाला जो इलेक्शन है वो नून लीग को साफ और शफाफ दिखाई दिया। डस्के के अंदर तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा, वहाँ उन्हें धांधली नजर आई। पैंतरे बदलना नून लीग का वतीरा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा, मुशीरान और मामनीन खुसूसी के इजलास में सेनेट इलेक्शन पर तफसीली मुशावरत की गई है। इसी पर मज़ीद जानेंगे। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास पर सेनेट इंतखाबात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर सेनेट इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली से वज़रा की ज़ेर सरबराही अरकान असम्बली को मोटिवेट करने के लिए जो कमेटियाँ हैं उनके क़याम करने की भी मंजूरी दी। जबकि वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि पंजाब में से हुकूमती जो उम्मीदवार हैं और इत्तेहादी जो हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को कामयाब बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने दायर की थी। फैसल वावडा पर अमरीकी शहरियत छुपाने के एतराज मुस्तरद। PTI रहनुमा के सेनेट इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावट दूर हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल की फैसल वावडा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। फैसल वावडा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौकिल ने किसी किस्म के हक़ाइक़ नहीं छुपाए। उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ दी थी। कागजात पर एतराज़ात खिलाफ कानून है। दरख्वास्त गुजार के वकील रशीद ए रिजवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसल वावडा ने इंतखाबात के बाद अमरीकी शहरियत तर्क की, वो सेनेट इलेक्शन के लिए अहल नहीं। 2018 के इंतखाबात में फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत का जिक्र नहीं किया। ये कहना गलत है कि फैसल वावडा ने हक़ाइक़ नहीं छुपाए। ट्राइब्यूनल ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसल वावडा पर लगाए गए एतराज़ात मुस्तरद करके उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग को बड़ा धचका। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। लीगी रहनुमा सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि परवेज रशीद ने बकाया जात की अदायगी की संजीदगी से कोशिश नहीं की, सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही हैं। नून लीग को बड़ा धचका। परवेज रशीद सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार। रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में परवेज रशीद की अपील पर समाअत हुई। परवेज रशीद के वकील ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर को 2 बार दरख्वास्त दी कि हम बकायाजात देने को तैयार हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने असल चेक रखे, बताया कि कोई बकायाजात लेने पर तैयार नहीं। आज अदालत में आके पंजाब हाउस के जो कंट्रोलर हैं खुद एतराफ किया कि जिस दिन इन्होंने पैसे जमा कराने थे मैं गैर हाजिर था, मैं बीमार था, इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि परवेज रशीद ने संजीदगी
से रकम अदायगी की कोशिश नहीं की, सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही हैं। परवेज रशीद ने अदायगी के नोटिस के जवाब में कहा कि अपील कर रखी है, रकम अदा नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार पंजाब हाउस ने बताया कि पंजाब हाउस से रकम की अदायगी के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा और परवेज रशीद की अपील मुस्तरद कर दी। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि पैसे के लेन देन का निज़ाम चलता रहे, मगर इमरान खान की जिद्दोजहद है कि वो शफाफियत चाहते हैं। पूरी कोशिश है कि जो धांधली का सिस्टम है, जो पैसे की लेन देन का सिस्टम है, वो बचा रहे, उसी तरह से इलेक्शन होता रहे जिस तरह से पहले होता रहा है। सेनेट के इलेक्शन में लोग वोट खरीदते हैं, इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहती है पीडीएम। इमरान खान साहब की ये एक जद्दोजहद है कि वो शफाफियत चाहते हैं, धांधली का खात्मा चाहते हैं। डस्का में ये कहते हैं कि जी नहीं सारे आ रहे हैं, जी नहीं रोंदू हैं, और जहाँ हारते हैं रोते हैं। इमरान खान ने कहा दोबारा आ जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा था 4 हलके खोल दें ताकि आगे से सिस्टम ठीक हो, और जब जाके खुले 4 के अंदर धांधली निकल आई। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ठीक था। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं मुश्तरका अपोजिशन की इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त मिली है, दरख्वास्त प्रोसेस में डाली दी है और हलीम आदिल शेख के मामले में कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। एक प्रोसेस होता है, जब तक आप राइटिंग में नहीं देंगे उसके बाद फिर हम उसको देखते हैं एप्लीकेशन को, उसमें क्या है। एप्लीकेशन वो मुझे जमा करा के गए हैं और मैंने उसको फॉरवर्ड किया अपने सेक्रेटरी को प्रोसेस में जाने के लिए। उसके बाद हम डिसीजन करेंगे। सेशन का तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, जब अनाउंस होगा तो फिर देखेंगे। सारी चीज़ें हाउस में होंगी। हाउस जब ऑन होगा, जब आप हाउस के रूल्स के हिसाब से जो भी एप्लीकेशन मूव होगी मैं उसको एंटरटेन जरूर करूंगा। तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं लाएंगे, प्रूफ नहीं लाएंगे तो मैं तो डिसीजन नहीं ले सकता ना। डॉक्यूमेंटेशन करें अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर, इंशाल्लाह मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील होना चाहिए। अपोजिशन लीडर को उठा के जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो कर रहे हैं और कभी उसकी पिटाई लगवा रहे हैं, कभी ये गूंज वो तो बचा लिया और उनको पुलिस वालों ने जो 3-4 थे। मैं समझता हूँ कि IG सिंध को कई दफ़ा हमने कहा ये कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इनको फ़ौरन तब्दील होना चाहिए, फारिग करें इनको। मैंने तो आज चीफ सेक्रेटरी की भी बात की और हर उस करप्ट ब्यूरोक्रेट की बात की है जो इनकी करप्शन बचाता रहा है। मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, होम सेक्रेटरी सिंध, सबके खिलाफ प्रिविलेज मोशन नेशनल असेंबली। प्ली बार्गेन करने वाला तो फाइनेंस सेक्रेटरी है सिंध का। पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी ये माफिया की तरह चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था ना सिसिलियन माफिया, वो खाली नवाज शरीफ के लिए नहीं था, उनके लिए भी था। ये 2 गॉड फादर्स थे। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुँच चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत और मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी वजीर आजम के हमरा हैं और वजीर आजम अपने दौरे में श्रीलंकन सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे, जबकि इसके अलावा वजीर आजम जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तो वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुँच चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत और मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी वजीर आजम इमरान खान के हमरा हैं और इस दौरे के दौरान वजीर आजम श्रीलंकन सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे, जबकि इसके अलावा वजीर आजम जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा हैं, मुशीर तिजारत हैं। इसके अलावा मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर आज़म का तैयारा श्रीलंका में लैंड कर चुका है। मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान श्रीलंकन सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, और फिल वक्त वज़ीर आज़म कोलंबो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कोलंबो के हवाई अड्डे पर ही वज़ीर आज़म के एजाज़ में एक इस्तकबालिया दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। तो ये दौरे की दावत दी गई थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अब
यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 रोज़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी उनका तैयारा लैंड किया है। उसके बाद यहाँ पर जो एयरपोर्ट है कोलंबो का, यहीं पर वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब भी होगी। इसके अलावा जो एक चाक़ो चौबंद दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो एक गार्ड ऑफ ऑनर है वो भी पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मरबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात पर भी बात की जाएगी। और श्रीलंकन सदर की जानिब से ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत दी गई थी और इसी के सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा था कि वो बहुत खुश हैं और जाहिर है कि वो मुंतज़िर हैं कि वो कब दौरा करते हैं। और आज ये दौरा जो है वो वज़ीर आज़म का पाए तकमील तक पहुँचा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इसके साथ साथ अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि मुशीर तिजारत हैं, मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म के साथ इस दौरे पर पहुँचे हैं। कोलंबो श्रीलंका में पहुँचे हैं और ये आप मनाजिर देख सकते हैं कोलंबो एयरपोर्ट के कि यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस्तकबाल के लिए। जो वहाँ की फोर्सेस हैं उनका चाक़ो चौबंद दस्ता वहाँ पर मौजूद है और जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर उतरेंगे उनको फूलों के गुलदस्ते दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और फिर वहीं पर कोलंबो के हवाई अड्डे पर उनको एक इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से जब वज़ीर आज़म आगे रवाना होंगे तो श्रीलंका के सदर से और दीगर जो डिग्नेटरीज़ हैं उनसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें भी होंगी। और जाहिर है कि ये दौरा है तो इसके अंदर जो है वो तिजारत से लेके दीगर जो अहम मामलात हैं उन पर MOUs भी साइन होंगे, मुआहदे भी होंगे, मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तो ये दौरा जो है ये दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने में मुआविन और मददगार साबित होगा। जी बिल्कुल। और वज़ीर आज़म इमरान खान अपने श्रीलंकन हम मनसब की दावत पर ये दौरा करें श्रीलंका का और मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान इस दौरे के दौरान श्रीलंका के सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे और इन मुलाकातों के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ अमूर में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। मनाज़िर भी आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा श्रीलंका में लैंड कर चुका है और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल्स मौजूद हैं। रेड कारपेट बिछाया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा है। इस वक्त तैयारियाँ की जा रही हैं क्योंकि ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान जब बाहर पहुँचेंगे, प्लेन से बाहर आएंगे तो उनको रिसीव किया जाएगा, पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। और अभी कुछ ही देर में वज़ीर आज़म इस तैयारे से बाहर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका के सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे और श्रीलंकन वज़ीर आज़म की दावत पे ही वज़ीर आज़म इमरान खान ये दौरा कर रहे हैं। अहम मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों के दौरान तिजारत, सरमायाकारी और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी जबकि मुख्तलिफ मुआहदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। तो ये आप मनासिर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका में मौजूद हैं और उनको रिसीव करने के लिए ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त तैयारियाँ की जा रही हैं वज़ीर आज़म को रिसीव करने के लिए। जी बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना SOPs को फॉलो किया जा रहा है और तमाम जो ऑफिशियल्स वहाँ पर इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं वो वहाँ पर मास्क लगाए हुए बैठे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और ये श्रीलंकन सदर भी वहाँ पर मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए और शानदार इस्तकबाल है। और जाहिर है कि 1948 से ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। और महिंदा राजापक्से भी वहाँ पर वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कौमी लिबास में मलबूस यहाँ पर पहुँचे हैं और बच्चों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है और ये गुलदस्ता वज़ीर आज़म को पेश किया गया। अब यहाँ पर से आगे जो रेड कारपेट पर चलते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान आगे जाएंगे और ये मुलाकात हो रही है महिंदा राजापक्से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की। और जाहिर है कि कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए फासले से एक दूसरे का खैर मकदम किया गया और यहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान रवाना होंगे और यहीं पर ही अभी गार्ड ऑफ ऑनर भी वज़ीर आज़म को दिया जाएगा और वज़ीर आज़म के जो वफ़द में शामिल दीगर अफराद हैं जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाकाई और जो एक सकाफती रक़्स है श्रीलंका का वो यहाँ पर वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के मौके पर पेश किया जा रहा है और वज़ीर आज़म कौमी लिबास में मलबूस पहुँचे हैं श्रीलंका के 2 रोज़ा दौरे पर और बड़े ही खूबसूरत मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त विटनेस कर रहे हैं और भरपूर कोरोना SOPs का ख्याल रखा गया है। जाहिर है कि कोरोना की जो एक दूसरी लहर है इस वक्त जारी सारी है और यहाँ पर ये रेड कारपेट इस्तकबाल
साल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में एक इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। अभी गार्ड ऑफ ऑनर भी होगा जो श्रीलंका की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दिया जाएगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारी के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर श्रीलंका पहुँचे हैं एक खुसूसी दावत पर। और आप अभी कुछ ही देर में ये मुलाहिजा करेंगे कि क्या यहाँ पर मज़ीद जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं वो क्या होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मुफाहमत की याददाश्तें हैं उन पर दस्तखत होंगे। एक जो एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी एक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शिरकत की जाएगी। बहुत से MOUs हैं, मुआहदे होंगे और मुफाहमत की याददाश्तें हैं जिनके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे दोनों ममालिक की जानिब से। और एक जो ताल्लुकात की मजबूती है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गौर किया जाएगा। और साथ ही इस पहलू पर भी गौर किया जाएगा कि वो कौन कौन से शोबे हैं जिन पर मज़ीद शराकत कायम की जा सकती है दोनों ममालिक के दरमियान। जी बिल्कुल, और कोलंबो एयरपोर्ट के मनाजिर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में इस्तकबाल के लिए भरपूर एहतमाम किया गया है। शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है। श्रीलंकन वज़ीर आज़म इमरान खान को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद के मौके पर कोलंबो की शाहराहों पर पाकिस्तान के परचम आवेज़ा किए गए, तो वहाँ पर भरपूर तरीके से सजावट की गई है, तैयारियाँ की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका पहुँच चुके हैं और श्रीलंकन वज़ीर आज़म की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका पहुंचे। और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये पहला श्रीलंका का सरकारी दौरा है। इस दौरे के दौरान आम मुलाकातें होंगी और इन मुलाकातों के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। मनाजिर आप देख सकते हैं कोलंबो। जी, तो ये तोपों की सलामी दी जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। इससे पहले दोनों मुल्कों के कौमी तराने की धुनें बजाई गई थीं और इसके बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा इस अमल के बाद। और ये एक रिवायत है, यानी कि जब भी कोई सरबराह मुमलिकत या वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क का दौरा करता है तो वहाँ पर यह है कि इनिशियली दोनों ममालिक के कौमी तराने की धुनें सुनाई जाती हैं, उसके बाद फिर तोपों की सलामी दी जाती है और अब इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। पहले जाओ ना नहीं
Hakeem. वज़ीर आज़म इमरान नाज़िर आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं और कोलंबो एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम किया गया। उन्हें तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया और उन्हीं की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ये दौरा कर रहे हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म श्रीलंकन हम मनसब और इसके अलावा श्रीलंकन सदर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अहम मुलाकातें की जाएंगी और मुलाकातों के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ अमूर में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ अमूर में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इस वक्त हम आपको कोलंबो एयरपोर्ट के मनाज़िर दिखा रहे हैं जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, तोपों की सलामी दी गई और अब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें तोपों की सलामी दी गई और श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने उन्हें रिसीव किया। सम्मान मुरियो
जी, और अब ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा श्रीलंका है और ऐसे में जो श्रीलंकन वज़ीर आज़म हैं वो उनको अपने काबीना के अरकान से उनका तारुफ करवा रहे हैं, उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। और ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखा गया है। तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं मास्क पहने हुए हैं और वज़ीर आज़म भी इसी तरह से उनका खैर मकदम कर रहे हैं और वज़ीर आज़म का भरपूर और शानदार तरीके से यहाँ पर इस्तकबाल किया गया है। और जाहिर है कि यहाँ पर जो भी तकारीब होंगी इस हवाले से श्रीलंका की जानिब से वाज़ेह भी किया गया था कि कोरोना SOPs को फॉलो किया जाएगा और कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम तर तकारीब को तरतीब दी गई है इनको, और ताकि वज़ीर आज़म वहाँ पर जा सकें। और यहाँ पर ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो काबीना के अरकान हैं वज़ीर आज़म महिंदा रजपक्से की, उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का इस वक्त तारुफ करवाया जा रहा है और ये रूटीन का हिस्सा होता है। पहला दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है और वज़ीर आज़म के ओहदे पर वो फायज़ हुए हैं। और ये जो दौरा है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और इसके अंदर जो है वो दो तरफ़ा ताउन के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो डेलीगेशंस की सतह पर अहम मुलाकातें होंगी, साथ ही साथ वज़ीर आज़म की जो श्रीलंकन सदर हैं उनसे भी मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात होगी और डेलीगेशन लेवल पर भी जो हैं वो मुलाकातें होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हमरा इस दौरे पर मौजूद हैं। जी हाँ, मुनाज़िर आप देख रहे हैं कोलंबो एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शानदार इस्तकबाल किया गया और तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मामले ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं और मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ये पहला श्रीलंका का दौरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस दौरे के दौरान श्रीलंका के सदर से मुलाकात करेंगे और मुलाकातों के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ अमूर में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे और वज़ीर आज़म जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका पहुँच चुके हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, तोपों की सलामी दी गई और वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अहम दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका का और श्रीलंकन वज़ीर आज़म की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ये दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत और मामले ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। जी बिल्कुल, अब वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इसके बाद ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया जाएगा और ये उस वक्त के मनाज़िर आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर जब वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर अपने तैयारे से नीचे उतरे थे और उसके बाद अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम नौइयत की मुलाकातें होंगी। 2 रोज़ा दौरा है तो इसके अंदर बहुत से अहम सेक्टर्स को कवर किया जाएगा और जो दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ देने की कोशिशें की जाएंगी। तो ये आप मनाज़िर उस वक्त देख रहे हैं जब वज़ीर आज़म पहुँचे, उनका इस्तक़बाल किया गया, उन्हें गुलदस्ता दिया गया, फिर इलाक़ाई रक़्स वहाँ पर पेश किया गया और इस दौरे के हवाले से जो जो डिटेल्स अभी आती जाएंगी, जो मुलाकातें होंगी, हम आपको बराह रास्त उनसे आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.